एक शादीशुदा महिला के कमरे में रात के अंधेरे में एक शख्स आता है और महिला के साथ संबंध बनाता है और फिर वहां से चला जाता है। महिला जो 3 बच्चों की मां भी थी, वो अक्सर पति के नाइट ड्यूटी पर जाने का इंतजार करती और पति के घर से निकलते ही एक दूसरा शख्स घर में एंट्री ले लेता। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि महिला का देवर ही था। देवर भाभी के अवैध संबंध का सिलसिला इसी तरह चल रहा था और दोनों के इस अवैध रिश्ते की खबर किसी को भी नहीं थी। लेकिन 14 फरवरी की रात को पति के जाने के बाद महिला का देवर कमरे में दाखिल होता है और दोनों देवर भाभी एक दूसरे के साथ संबंध बना ही रहे थे। तभी महिला के 8 साल के छोटे बेटे की आंख खुल जाती है और वो अपने चाचा और अपनी मां को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, जिसके बाद महिला और उसके देवर के होश उड़ जाते हैं और उन्हें अपने इस अवैध रिश्ते की पोल खुलने का डर लगने लगता है। और इसके बाद जब सुबह होती है तो महिला का वो 8 साल का बेटा घर से गायब हो जाता है। किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिलती और 4 दिन बीत जाने के बाद 8 साल के मासूम की लाश पड़ोस के खेत में दबी हुई मिलती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस को काफी दिन बीत जाने के बाद भी मासूम के हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिलता और फिर 2 साल 8 महीने बाद इस हत्याकांड में जो खुलासा हुआ, उसने ना सिर्फ उस जिले बल्कि जिसने भी इस हत्याकांड की कहानी सुनी उसे हिला कर रख दिया। क्या थी इस हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसे सुलझाने में पुलिस को पूरे 2 साल 8 महीने लग गए? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। ये सच्ची कहानी राजस्थान के भरतपुर जिले की है। 15 फरवरी 2021 को ज्ञान सिंह ने रूपवास थाने में अपने 8 साल के बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ज्ञान सिंह ने पुलिस को बताया कि वो एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है और नाइट ड्यूटी होने की वजह से वो शाम के समय घर से निकल गया था। अगली सुबह जब घर लौटा तो मालूम चला कि सबसे छोटा बेटा गोलू घर से गायब है। अपने स्तर पर तलाश की, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा, मगर बेटे का कहीं भी कोई पता नहीं चला। ज्ञान सिंह की बात सुनकर पुलिस ने गोलू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने भी गोलू को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। इस दौरान डॉग स्क्वाड टीम को भी काम पर लगाया गया। पुलिस टीम डॉग स्क्वाड के साथ ज्ञान सिंह के घर पहुंची तो खोजी कुत्ता गांव के ही लाखन सिंह के खेत में जाकर रुक गया। पुलिस और डॉग स्क्वाड को कुछ शक हुआ। 18 फरवरी 2021 को खेत की सघन तलाशी ली गई तो वहां किसी बच्चे का जूता मिला, लेकिन यह जूता गोलू का नहीं था। पर पुलिस का शक गहराता जा रहा था और पुलिस ने खेत में खुदाई करना शुरू कर दिया। पुलिस को खेत से गोलू का शव बरामद हो गया। गोलू का पड़ोस के खेत से शव बरामद हो चुका था, लेकिन गोलू की हत्या किसने की और किसने उसे खेत में दफनाया, यह सवाल पुलिस के लिए जस का तस बना हुआ था। और कई महीने बीतने के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी और मामले का खुलासा भी नहीं हो पाया। धीरे धीरे महीने बीतने लगे और साल खत्म हो गया, मगर पुलिस के हाथ कातिल के गिरेबान तक नहीं पहुंचे। और आखिरकार जब गोलू के कातिल के बारे में कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो इस केस में तत्कालीन थाना प्रभारी भोजरा राम ने 31 दिसंबर 2021 को एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस को बंद कर दिया। भले ही बेटे की मौत को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था, मगर ज्ञान सिंह अपने बेटे की मौत के गम से उबर नहीं पा रहा था। ज्ञान सिंह को पता था कि बेटा तो अब वापस नहीं आ सकता, मगर उसके कातिल को सजा जरूर दिलाई जा सकती है ताकि मासूम की आत्मा को शांति मिल सके। ज्ञान सिंह ने काफी कोशिश की और जब कहीं से कोई बात नहीं बनी तो अपने बेटे की हत्या के केस की फाइल को दोबारा से ओपन कराने और दोबारा से जांच कराने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन ही मामले की जांच के लिए आरपीएस लेवल के अधिकारी से जांच के आदेश दे दिए गए। कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच बयाना सीओ नीतिराज सिंह ने शुरू कर दी। केस की फिर से फाइल खुलवाई गई और सारे दस्तावेजों और रिपोर्ट्स को अच्छे से फिर से देखा गया, मगर इस बार भी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे केस का खुलासा हो सके। सीओ नीतिराज सिंह ने ज्ञान सिंह के परिजनों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की तो जो सामने आया उससे सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। पूछताछ में पता चला कि हेमलता के अपने देवर से अवैध संबंध हैं।
शायद हेमलता के पति को पत्नी के अवैध संबंध के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने पुलिस को कभी भी कुछ ऐसा नहीं बताया था। फिर भी जब अवैध संबंध का एंगल सामने आ रहा था तो हेमलता और उसके देवर कृष्णपाल को हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू की गई। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई और फिर आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने के बाद बयान मैच किए गए, मगर अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस परेशान थी कि हत्या की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। शुरुआती पूछताछ में दोनों गोलू की हत्या में शामिल होने से इनकार करते रहे, लेकिन जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर दोनों ही टूट गए। हेमलता और उसके देवर ने अपने अवैध संबंध और गोलू की हत्या की बात कबूल कर ली। पूछताछ में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। हत्या वाली रात ज्ञान सिंह नाइट ड्यूटी के लिए घर से चला गया था। इस दौरान कृष्णकांत अपने बड़े भाई के घर पर ही रुक गया। हेमलता ने बच्चों को खाना बनाकर खिला दिया और उसके बाद देवर भाभी बच्चों के सोने का इंतजार करते रहे, और जब तीनों बच्चे गहरी नींद में सो गए तो हेमलता और कृष्णकांत आपस में संबंध बनाने लगे। इस दौरान गोलू की आंखें खुल गई और उसने अपनी मां को चाचा के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया। हेमलता को डर सताने लगा था कि वो अपने पिता को इस बारे में बता देगा, इसलिए उसने प्रेमी को गोलू की हत्या के लिए इशारा किया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर मोबाइल के चार्जर के तार से गोलू का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पास में सो रहे गोलू के भाई बहनों को इस बात का पता तक नहीं चल पाया। हत्या के बाद देवर भाभी ने रात में ही शव को गड्ढा खोदकर घर के पास के ही खेत में दफना दिया था और रात को वापस आकर घर पर आकर सो गए। अगली सुबह जब ज्ञान सिंह ड्यूटी से वापस घर लौटा तो दोनों ने गोलू के गायब होने की बात कही और देवर भाभी पूरे गांव में गोलू को तलाशने का नाटक करते रहे। और एक मां ने अपने बेटे की हत्या की बात 2 साल से ज्यादा समय तक इस तरह छुपा कर रखी। फिलहाल दोनों के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में और सबूत जुटाने में लगी हुई है। 35 साल की हेमलता अपने ही 24 साल के देवर से ना जाने कब से अवैध संबंध बनाकर पहले तो अपने पति को ही धोखा दे रही थी। भोला भाला ज्ञान सिंह कभी भी अपनी पत्नी और अपने भाई के इस घिनौने कृत्य को नहीं जान पाया, मगर उसके 8 साल के बेटे ने जब ये सब देखा तो अपने ही हाथों से इस कलयुगी मां ने उस बेटे का बेरहमी से गला घोंटकर उसे मार डाला, जिसे इसने 9 महीने अपनी कोख में रखकर जन्म दिया था। अब हेमलता और उसके प्रेमी की जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी और जेल में सजा काटते हुए उसे एक ना एक दिन अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।